हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नित्यम क्लासेस। आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है इट। इसको हम डमी सब्जेक्ट जैसे हम देयर को बोलते हैं या इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट भी बोलते हैं। इसके हमने 6 रूल बनाए हैं। आइए देखते हैं अलग अलग तरीके से। इट, इसको हम डमी सब्जेक्ट या इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट बोल सकते हैं। ये एक प्रोनाउन होता है और इसकी हिंदी यह होती है, इसकी हिंदी यह होती है। और एक वर्ड होता है दिस। दिस की भी हिंदी यह होती है, लेकिन इनमें फर्क है। दिस का यूज हम उस जगह करते हैं जब हमें किसी की ओर इशारा करना हो। मान लीजिए मेरे पास पेन है और मैं इशारा करूँ कि दिस इज अ पेन। लेकिन इट का प्रयोग हम निर्जीव के साथ भी कर सकते हैं और सजीव के साथ भी कर सकते हैं। बहुत सी किताबें हैं जिसमें लिखा है कि इट का यूज निर्जीव के साथ होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। निर्जीव का यूज हम सजीव और निर्जीव इट का यूज हम सजीव और निर्जीव दोनों के साथ कर सकते हैं। कैसे करते हैं आइए देखते हैं। इसके हमने 6 रूल लिखे हैं। पहला है हमारा सजीव व निर्जीव दोनों के साथ, चाहे निर्जीव वस्तु है कोई, चाहे सजीव वस्तु है। अगर हम किसी की ओर इशारा नहीं करते हैं तो वहाँ इट इज़ पेन बोल सकते हैं। लेकिन अगर हम इशारा करने की बात करते हैं तो फिर हमें दिस का यूज़ करना चाहिए, न कि इट का। दिस प्रोनाउन भी होता है और एडजेक्टिव भी होता है और डिटरमाइनर भी होता है, लेकिन इट केवल प्रोनाउन होता है। अब दूसरा नंबर पे आता है इट का यूज़ हमें कब करना है। जब हम किसी दिन की बात कर रहे हो, महीने की बात कर रहे हो, साल की बात कर रहे हो, मौसम की बात करनी हो, हमें घड़ी के समय की कोई बात करनी हो। अब 3 बजे हैं, अब 4 बजे हैं, अब 10 बजे हैं। या किसी के जन्मदिन की बात हम करते हो, आज मेरा जन्मदिन है तो इट इज़ माई बर्थडे टुडे, इट इज़ हर बर्थडे टुडे, इट इज़ हिज बर्थडे टुडे। या फिर हम किसी त्यौहार की बात करते हैं, मान लीजिए हम बोले आज दिवाली है तो इट इज़ दिवाली टुडे। या फिर किसी प्रकृति की बात करते हैं, वर्षा हो रही है, इट इज़ रेनिंग। ओले पड़ रहे हैं, इट इज़ हेलिंग। या किसी पशु पक्षी की बात हम करते हैं तो हम इट का यूज़ कर सकते हैं। थर्ड पर बात आती है, अगर हमें बोलने में कहीं वाक्य दिख जाए, समय हो गया है, मुझे यह करते हुए इतना समय हो गया है, तो हम हैज़ इट के साथ साथ हैज़ बीन का यूज़ करेंगे। अगर हम पास्ट की बात करते हैं, मुझे खाना खाते हुए 1 घंटा हो गया था, तो फिर हम हैड बीन का यूज़ करेंगे। फिफ्थ आता है हमारा किसी खास अवसर पर छुट्टी के लिए, यानी कि कोई छुट्टी की बात हम करते हैं, कल छुट्टी रहेगी तो इट विल बी हॉलीडे टुडे टुमारो। कल छुट्टी है, इट इज़ हॉलीडे टुमारो। या फिर समय लगता है, मुझे खाना खाने में 5 मिनट लगते हैं, या उसे दूध पीने में 2 मिनट लगते हैं। इस तरीके से अगर समय लगने की बात करेंगे तो फिर हमें टेक का यूज़ करना है और इट के साथ हम टेक्स का यूज़ करेंगे। आइए आप एग्जाम्पल से इन चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। पहला एग्जाम्पल है हमारा, आज रविवार है, यानी कि दिन की बात यहाँ पर हो रही है। तो हम इसको ट्रांसलेट करेंगे, यहाँ पर करते हैं। सबसे पहले इट का यूज़ करना है एज ए सब्जेक्ट, तो इट इज़ संडे टुडे। दिन की बात हुई है यहाँ पर। ऐसे ही साल की बात हो सकती है, सन की भी बात हो सकती है। आज 26 जनवरी है तो इट इज़ 26 ऑफ जनवरी, ऐसे हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट है कल छुट्टी है। कल छुट्टी है तो टेंस के अनुसार हम हेल्पिंग वर्ब इट के साथ यूज कर सकते हैं। तो इट इज हॉलीडे टुमारो, ये हमारा नॉर्मल इज़ारम का सेंटेंस है। अब नेक्स्ट है कल छुट्टी रहेगी, ये हमारा फ्यूचर की बात शो कर रहे हैं हम इसमें। तो इट विल बी हॉलीडे टुमारो। इस तरीके से हमारे ये सेंटेंस बन जाएंगे।
अब बात आती है फोर्थ सेंटेंस की। 3 दिन हो गए हैं, किसी काम को 3 दिन हो गए हैं, तो हम बोलेंगे इट हैज बीन 3 days। अगर कोई काम है इससे आगे तो हम उसको आगे ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट है मैं ही हूं। अब इसमें क्या है, मैं ही हूं, इसके लिए हम यूज करेंगे इट का। सब्जेक्ट में हमें इट का यूज करना है। इट इज आई। अब यहाँ पर ये देखिए, हमने आपको बताया था रोल नंबर फर्स्ट में कि सजीव के साथ और निर्जीव के साथ, दोनों के साथ हम इट का यूज कर सकते हैं। यहाँ पर सजीव आ गया, मैं एक सजीव है, लिविंग थिंग है, तो इट इज आई का यूज हम करेंगे। अब नेक्स्ट सेंटेंस की बात करते हैं। मैं ही हूं जिसने यह काम किया है, तो यहाँ पर भी क्या है, इट का यूज हमें करना है। इट इज आई हु। अब हमें क्या करना है, जिस टेंस का सेंटेंस है उसके हेल्पिंग वर्ब इसके आगे लगानी है। हु हैव, ये जो हेल्पिंग वर्ब होती है ये हमें, जो हमारा कंजक्शन होगा उसके अकॉर्डिंग, जो उससे पहले वाला वर्ड होता है उसके अकॉर्डिंग हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी होती है। इट इज आई हु हैव डन, ये प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है, दिस वर्क। इट इज आई हु हैव डन दिस वर्क। इट इज यू हो सकता है, इट इज दे हो सकता है, लेकिन यहाँ पर हमें सब्जेक्टिव रूप ही यूज करना है। अगर कोई वाक्य हमारा इट इज या इट वाज से स्टार्ट होता है तो उसके बाद यहाँ सब्जेक्टिव रूप ही आना चाहिए, न कि ऑब्जेक्टिव रूप। इट इज मी, वाक्य ये भी बोल देते हैं कुछ, इट इज मी, लेकिन ये गलत होता है। सही होगा इट इज आई, इट इज दे, इट इज यू, इट इज सी, न कि इट इज हर। ऑब्जेक्टिव रूप रॉन्ग होगा और सब्जेक्टिव रूप इट इज के बाद या इट वाज के बाद सही होगा। नेक्स्ट है, मुझे मिलते हुए 2 दिन हो गए हैं। मिलते हुए हमने अभी बताया हो गए हैं, ये है यहाँ पर हो गया है या हो गया था। अगर हो गया है की बात आए तो हमें हैज बीन का यूज करना है। अगर हो गया था की बात हम करें तो हमें हैड बीन का यूज करना है। तो यहाँ यूज करेंगे इट हो गए हैं, तो इट हैज बीन 2 days। अब मुझे के लिए हम टू मी का यूज करेंगे, टू मी मीटिंग। अब अगर यहाँ पर मिलते हुए आता है तो हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगानी है। अगर यहाँ पर मिले हुए आया है तो फिर हमें हैविंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। ये पार्टिसिपल है, जब पार्टिसिपल का टॉपिक आपको पढ़ाएंगे तब खुलकर बताएंगे पूरा। अब है मुझे मिले हुए 2 दिन हो गए हैं, तो इट हैज बीन 2 days to me having met। जब मिले हुए आएगा तो हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म यूज करनी है, और जब मिलते हुए आएगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी हमें लगानी है। लेकिन वाक्य हमारा इट हैड, प्रेजेंट की बात है तो इट हैज बीन होगा, और पास्ट की बात है तो इट हैड बीन होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है जो लास्ट है हमारा, 2 घंटे लगते हैं, यानी कि लगने की बात हुई है, ये वाला रूल यहाँ पर हमें यूज करना है। तो इट 2 घंटे लगते हैं, इट टेक्स 2 hours टू मी, मुझे, टू गो देयर, वहां जाने में। सेंटेंस कंप्लीट होगा, इट टेक्स 2 hours टू मी टू गो देयर। आज की हमारी ये क्लास यहीं कंप्लीट होती है। आशा है आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी, और नित्यम क्लासेस से जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच।